पहले तो नो बताओ आपके हाल क्या है, ठीक है। अच्छा, बीच में हमारी क्लास नहीं हुई थी बारिश की वजह से, ठीक है, हमारी वजह से नहीं। आज पहली क्लास आपकी है, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा जी। और कोई है? तुम पहले भी कर चुके हो क्लास, पहले कहाँ है? चलिएगा। तो हमारी ये जो रिवीजन सीरीज में क्या चल रहा था आपका, नोबेल पुरस्कार हमारे हो चुके थे, उनमें से हमने 4 कर लिए थे, 2 और रह गए, उनको निपटा लेते हैं। चलिए थोड़ा रिकैप करें तो देखेंगे कि 2 अक्टूबर को हमारा 2 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है ना। तो पहले दिन कौन सा मिलता है ये बताओ? 2 अक्टूबर को चिकित्सा का। इन इंग्लिश वी से मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना, मिलता है। उसके बाद में आपका 3 अक्टूबर को मिलता है आपका फिजिक्स का, भौतिकी का, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 अक्टूबर को रसायन केमिस्ट्री का। उसके बाद में आपका 5 को साहित्य का, ये हो गया ना। उसके बाद में अब 6ठे नंबर पे आते हैं, 6 अक्टूबर को कौन सा सर आपका नोबेल शांति पुरस्कार 2023 वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की रहने वाली है ये, सलाखों के पीछे 31 साल, ठीक है। ईरान में जो है ना ये क्या करती है आपका, महिलाओं के लिए आपका इन्होंने आवाज उठाई। और ईरान में क्या है ना आपका विमेंस को लेकर के चीजें हैं, ट्रेडिशनल जो बातें चली जा रही हैं उनके खिलाफ इन्होंने एक आवाज उठाई, ठीक है ना। तो इनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया, 31 साल हो गए। ये मूवमेंट चलाती है महिलाओं की फ्रीडम को लेकर के, ठीक है ना। तो नोबेल कम्युनिटी ने जो कमेटी है उसने इनको क्या किया, फिर आपका नोबेल शांति पुरस्कार दिया, ठीक है ना। ये महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। ये है मैडम का नाम क्या है, नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली हैं। पूछा जा सकता है शांति के लिए नोबेल दिया गया है इस बार, ठीक है ना। अच्छा, 6 अक्टूबर से कैसे लिंक करोगे आप? हॉकी से लिंक कर लेना, ठीक है ना। शांति कैसे कैसे ना, डायरेक्ट नहीं हो रही तो क्या है, आप ना हॉकी से करवा रहे हो। भय बिन प्रीत होई नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। चलो इतना ही बहुत है, मैडम को देख लीजिएगा, ये है आपके नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद में सर आपका 9 अक्टूबर आता है, कौन सा आपका 9 अक्टूबर को क्या है आपका नोबेल पुरस्कार। बीच में आपका 7 और 8 अक्टूबर आपके खाली जाते हैं, ठीक है ना। वैसे लगातार हैं आपके नोबेल पुरस्कार 2 से लेकर के आपके 6 तक, ठीक है ना। 5 हो गए। ये 5 में से एक चीज बताओ, ये शांति वाला कहां दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, अरे नहीं 6 अक्टूबर नहीं, दिया कहां जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है ना। अच्छा, ये शांति वाला एक अलग दिया जाता है, बाकी 6 कौन सा मिला करके, अर्थशास्त्र का भी मिला लो तो बाकी 6 के 6 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो कि राजधानी किसकी है, स्वीडन की। क्या मैं समझा पाया, ठीक है ना। तो ये नरगिस मोहम्मदी मैडम को कहां दिया गया है, ओस्लो में, जो कि राजधानी किसकी आपकी, नॉर्वे की, ठीक है। अब चलते हैं एक और स्टॉकहोम में दिया जाता है, वो है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। क्लॉडिया गोल्डन को मिला है, क्लाउडिया गोल्डन या क्लॉडिया गोल्डन, ये देखिएगा इस तरीके से इनका नाम है, यूएसए की रहने वाली है। और इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने बोला है कि जो लेबर मार्केट है उसमें महिलाओं की भागीदारी कब से कहां तक हुई है, पुराना इन्होंने स्टडी दी और कुछ नहीं, उसी को लेकर के इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनको मिला है, क्लाउडिया गोल्डन मैडम को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 6 के 6 क्या नोबेल पुरस्कार, याद रहेंगे। तो अभी आज हमने कौन सा पढ़ा वो हम याद करवा चुके हैं पुराने में, तो रिपीटेशन हो जाएगा, फायदा नहीं है, ठीक है ना। उसको देख लीजिएगा जो भी है, अच्छे से हमने लिंक भी कराया था कैसे आपको याद भी रखना है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, ये है आपके कौन सा 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को कौन सा आपका शांति वाला, ठीक है ना। किनको दिया गया आपका, नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की रहने वाली है, ठीक है ना। ये महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट करती है, महिलाओं की आजादी के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ईरान जैसे देश में जहां पे आपका ट्रेडिशनली महिलाओं को आपका छूट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में 9 अक्टूबर को कौन सा है सर, अर्थशास्त्र का, ये कहां दिया जाता है, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी, ठीक है ना। किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डन को, इस वर्ष का 2023 का। किस फील्ड में मिला है, लेबर मार्केट में
महिलाओं की भागीदारी कितनी है उसकी इन्होंने स्टडी करी, अभी से नहीं पहले से लेकर के स्टडी प्रोवाइड कराई है। महिलाएं धीमे धीमे क्या हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है ना, धीमे धीमे क्या हो रही है और भी ज्यादा इनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है लेबर मार्केट में, ठीक है ना। पहले महिलाएं कहाँ निकलती थी, आज देखो हर एक फील्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, बाकी चीजें भी हो, विमेन्स आगे आ रही हैं। उसको लेकर के इनको क्या मिला है, क्लाउडिया गोल्डन मैडम को क्या मिला है, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला, ठीक है ना। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये डेट जरूरी नहीं है कि भाई साहब 9 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स का मिला है, मुद्दा क्या है 2023 का किसे मिला है, किस फील्ड में मिला है, बस छोटी छोटी बातें याद रख लेना, ठीक है ना। ये हमने भारी भरकम जो कंसेप्ट था हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं सर आगे, प्रमुख केस और जांच समितियां जो एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक केस है सर आपका परमानंद कटारा केस है, चिकित्सा का अधिकार के बारे में भी बात करते हैं, परमानंद कटारा, ठीक है ना। जो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल कर देंगे, बाकी ध्यान रखिएगा चिकित्सा का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के ये केस आया था परमानंद कटारा केस, ठीक है। अच्छा ये बताओ चिकित्सा का अधिकार किसने दे भी दिया है, राजस्थान में है ना, करंट अफेयर भूल गए क्या जल्दी से। अच्छा ये बताओ वर्किंग राइट टू वॉक पंजाब, इसी तरीके से छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है सर, एक केस है परमानंद कटारा केस था, इसमें आपका चिकित्सा के अधिकार की बात की गई थी। चिकित्सा का अधिकार है कि नागरिक होने के नाते हमें जो है ना मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये केस आया था परमानंद कटारा, बस इतना ध्यान रखना। परमानंद कब आएगा, जब हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हमारे चिकित्सा का मेडिसिन, ये हम लिंक कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, परमानंद की बात कोई लेने देना नहीं है, याद कैसे रखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, प्रथमम सुखम निरोगी काया है ना, तो चिकित्सा के अधिकार से ध्यान रखना, आनंद सबसे ज्यादा कब रहेगा, परमानंद केस लिंक हो जाएगा कि नहीं, इस कीवर्ड को लिंक कर लेना। परमानंद केस किससे है, चिकित्सा से, ठीक है ना। पहले हमने इंफॉर्मेशन देखी, फिर उसके बाद में हमने उसको याद करने की कोशिश करी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तभी जा भी पाएगा। आगे चलिएगा, ये पट्टा स्वामी नहीं पुट्टा स्वामी है, आपको पहले भी करा चुके हैं, है ना। पुट्टा स्वामी केस था आधार कार्ड को लेकर के 2016 में आपका वो किया गया था, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ही था, संघ के खिलाफ था। उन्होंने बोला था निजता का अधिकार ये फंडामेंटल राइट है। पुट्टा स्वामी केस में क्या बात की थी, आधार कार्ड को लेकर के बात की गई थी, क्योंकि आधार कार्ड में हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह ले लेते हैं। तो इन्होंने केस फाइल किया, इन्होंने बोला कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है ना जॉब इस आधार पे दें, क्योंकि इसका जेनेटिक आधार इस तरीके का है, क्योंकि हमारी फिंगरप्रिंट जा रहे हैं, बहुत सारी आपकी गोपनीय सूचना जा रही है, ये कभी लीक हो गई तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो किसी को जॉब ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला निजता, हमारी प्राइवेसी आपकी भंग होगी, और निजता क्या है सर, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी मर्जी, हम किसी को बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं, हम क्या हैं वो हमारे पास में होना चाहिए। ये केस आया था 2016 में, ये आधार कार्ड को लेकर के था। कुल मिला के मुद्दा क्या है, निजता का अधिकार जो केस है उसका संबंध, वो ये पुट्टा स्वामी केस किससे आधारित है, आपका निजता के अधिकार से, बस इतना लास्ट में ध्यान रखना है। ये तो बैकग्राउंड था याद करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना। अब एक और केस आया था, नवतेज कौर केस आया था, जो किस पे आधारित था, समलैंगिकता अपराध नहीं है, धारा 377 रद्द हुई थी इसी के आधार पे। एक केस गया कोर्ट में, कौन सा केस था, नवतेज कौर केस, और किसको लेकर के गया था, समलैंगिकता को लेकर के। और इसमें जो अपराध की जो धारा थी, अपराध नहीं है, धारा 377 इससे पहले, इस केस से पहले क्या थी, अपराध मानी जाती थी। कहने का मतलब क्या है, लड़के लड़के शादी कर लें, समलैंगिकता का मतलब क्या है, समान लिंग वाले लड़कियां लड़कियां शादी कर लें, ये एक अपराध माना जाता था, और इसमें आपका पिनलाइज किया जाता था, दंड दिया जाता था। लेकिन ये केस गया, इसमें एक चीज निकल के आई, धारा 377 रद्द कर दी गई, लेकिन सारे मामलों में नहीं, ठीक है ना, कुछ आपके एक्सेप्शन के साथ में, ठीक है। तो नवतेज कौर का संबंध किससे है, समलैंगिकता से, और समलैंगिकता किस धारा में सर, 377 में। अरे साथ साथ एक जैसे हैं कि नहीं, बस ऐसे ध्यान रख लेना। धारा 377 का संबंध किससे है, समलैंगिकता से, और समलैंगिकता को लेकर के कौन सा केस आया था, नवतेज कौर केस। क्या हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, एक और केस है केशवानंद भारती केस। सर ये वो केस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी और भी स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है। कमाल का केस रहा है,
प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और असल में बात करें ये तो है ही है। किस केस में बाद में बोला गया था कि प्रस्तावना जो हमारी प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, और उसमें क्या किया है, संशोधन वगैरह किए जा सकते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअली इसमें आया क्या है, ये तो एक बात कही गई है। वास्तविक रूप से बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संरचना, मौलिक संरचना। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक संविधान की मौलिक संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट कहां से निकल के आया, केशवानंद भारती केस, ठीक है। कब आया था ये केस, बताओ जल्दी से, 1973 का। केशवानंद जी आपके मठ, आपके जो एक मठ के जो है ना, आपके क्या है, अध्यक्ष थे, साधु हैं, संत थे, ठीक है ना, संत जी हैं। तो उनकी जो वो जमीन थी ना, वो उसकी मठ की, उसको लेकर के वो चीजें आई थी। यकायक क्या किया था, केरल सरकार ने क्या करा था, उसको अपने अधिकार में ले लिया था, तब इन्होंने केस पढ़वाया, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, ये केस जीते बाद में, और यहीं से आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट दिया जिसको कहते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछेगा, मौलिक संरचना का जो आपका कंसेप्ट निकल के आया है, जो संकल्पना आई है, किस केस पे आधारित है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। आगे चलिएगा, मिनर्वा मिल्स केस आता है, एक और है। ये जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, ये बड़े बड़े केस हैं, यूपीएससी वगैरह करते हैं ना लोग, वो भी आपका, ठीक है ना, इनको ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, उनको भी आपकी दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत, वो आपको ये परोसा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा इसको लेकर के। अब ये मिनर्वा मिल केस क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है, ठीक है ना। एक्चुअली छोड़ो, ज्यादा केस डिस्कस नहीं करना। कुल मिला के क्या है, इस केस से हमें क्या मिला आपका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब क्या है, कोई कानून बन रहा है, ठीक है, तो कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है कि नहीं, कहीं असंवैधानिक तो नहीं है। क्योंकि संविधान को कंजर्व करने की जो पावर दी गई है संविधान निर्माताओं द्वारा, उसको किसको दी गई है, न्यायपालिका को, है ना, जुडिशरी को। अच्छा, न्याय पुनरावलोकन इसी केस से जुड़ा हुआ है, न्याय पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी और भी ज्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी, क्योंकि इसी में क्या बोल दिया, ये संविधान का आधारभूत लक्षण है। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें आई केशवानंद भारती में, और न्याय पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, इसको उठा करके डाल दिया इसी में, किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। किस केस के तहत, मिनर्वा मिल केस आया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू करने की जो पावर है ना, वो क्या है, संविधान का आधारभूत लक्षण है, और इसको तुम छीन नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है ना पावर होता जा रहा है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरी जुडिशरी हमारे यहाँ अलग नहीं है, पूरी जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड है ना, पूरे देश में एक जैसे कानून है ना। ये थोड़े ना यहाँ मर्डर कर दोगे यूपी में तो यहाँ ज्यादा सजा मिलेगी और एमपी में कर दोगे कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सजा के प्रावधान पूरे देश में एक जैसे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हमारी जुडिशरी कैसी है आपकी, एकीकृत, ठीक है। तो न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत कैसा है, संविधान का आधारभूत लक्षण है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जुडिशियल रिव्यू की पावर बताओ कौन से आर्टिकल से, कई से है, बेसिकली बताओ, 13, वेरी गुड, ठीक है ना। जब संविधान आपके क्या है, फंडामेंटल राइट कहां से शुरू होते हैं, 12 से। 12 में तो बताया गया है कि कौन स्टेट होगा, उसमें स्टेट की परिभाषा अलग है। उन्होंने बोला जो भी जो है ना प्राधिकार रखता है, ठीक है ना, वो सब स्टेट में आएगा। कई बार बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां है ना, वो भी आपकी जो है ना, जो पब्लिक सेक्टर में काम करनी है, वो भी स्टेट बन जाती है। मेरी बात समझ आए, ठीक है ना। अच्छा 13 में क्या है, तुरंत ही एक आर्टिकल है बाद में कि कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है विधायिका द्वारा, विधायक बोले तो लेजिस्लेचर। अच्छा ये बताओ, सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम बताओ, पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद, ठीक है ना। वो कानून बनाती है, कानून बन गए, ठीक है ना। अब वो कहां जाते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा कौन, आपकी न्यायपालिका। वो ये देखेगी जो नया आपका कानून बना है, नया विधान बना है, कहीं फंडामेंटल राइट को कम तो नहीं कर रहा है ना। यदि फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है तो क्या होगा, जुडिशरी उसको क्या कर देगी, नलिफाई कर देगी।
वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। वो देखा जाएगा कहीं नागरिकों का अधिकार तो नहीं खत्म किए जा रहे, नहीं तो देश चल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। असल में बात करें, ये आधारभूत सिद्धांत कब, आधारभूत संविधान का जो है ना आधारभूत लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कब बन गया? ये आपका मिनर्वा केस, मिनर्वा मिल केस से बन गया। तो बात करेंगे जो आपका मिनर्वा मिल केस है, ये किससे जुड़ा हुआ है? न्याय पुनरावलोकन। अब कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, बस इतना ही काम का है। जितना हमने पढ़ा लास्ट में क्या याद रखना है कि न्याय पुनरावलोकन, यहाँ कहें मिनर्वा मिल केस से हमें क्या मिला? न्याय पुनरावलोकन। केशवानंद भारती से मिला आपका बेसिक स्ट्रक्चर। एक एक कीवर्ड याद रखो, ठीक है ना, वो बाद में रिवाइज करेंगे, अभी ध्यान रखना इतना। अब एक और केस आया सर, इंदिरा साहनी केस। इसमें क्या है सर? आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किस केस में बात की गई थी? इंदिरा साहनी केस में। हालांकि इसको अलग अलग बहानों से वायलेट किया जा रहा है, आरक्षण अभी भी तो दिया जा रहा है। क्या है देखो, 50% तो आरक्षण हो ही रखा था सेंटर में, अब 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इस केस में बात की गई थी कि आरक्षण कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। वीके पॉल समिति का संबंध किससे? मंकी पॉक्स की जांच से। अच्छा, इनको हम बात में करेंगे एक बार, इनको ठीक है ना, एक नजर और मान लेते हैं। अब कीवर्ड याद रखेंगे। परमानंद कटारा केस, चिकित्सा का अधिकार, केवल कीवर्ड याद रखो, बारे में जान दो। पुट्टा स्वामी केस, एक्चुअली छोटों की मात्रा लगा लेना, ठीक है, या मैं देख लूंगा इस पे। इसका केस किससे है? निजता का अधिकार। नवतेज कौर, समलैंगिकता। अब केस वेस छोड़ दो, केवल कीवर्ड। उसके बाद में केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिंग है, ठीक है। मिनर्वा मिल केस, न्याय पुनरावलोकन। इसका संबंध किस आर्टिकल में? इसकी चर्चा किसमें? 13 में। और भी है जो न्याय पुनरावलोकन की शक्ति देता है, वो बाद में बात डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जुडिशियल रिव्यू क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है? अभी हमने बात करी, देखो यहाँ बोल रहा है इंदिरा साहनी केस, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस केस याद हो गए, इतने बहुत है, 2-4 बार और रिवाइज कर लेना, हो गया याद, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे चीज पे। कुछ समितियां बनी है, ठीक है, जो आपके काम की है। वीके पॉल समिति का संबंध है मंकी पॉक्स की जांच के लिए, अभी चर्चा में आया था, ये आपका कंटेम्परेरी है, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका लेटेस्ट है। वीके पॉल समिति, मंकी पॉक्स क्या है जी? इसका इलाज कैसे किया जाएगा? जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उससे, कभी वो करवाए थे ना मैंने, वो सारे लिंक करवाया था, उस टाइम पे मंकी पॉक्स की चर्चा हो रही थी। अभी मंकी पॉक्स चर्चा में था, फफोले से पड़ जाते हैं आपके शरीर पे, ठीक है ना, चलेगा। तो मंकी पॉक्स की जांच के लिए वीके पॉल समिति। रोहिणी आयोग का संबंध किससे? आपका ओबीसी का उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन करने की बात की गई अभी ओबीसी को लेकर के, क्या इसमें और भी आपके क्या किया जाए, कैटेगरी बनाई जाए, वो किसको लेकर के? रोहिणी आयोग बनाया गया है, वो ये करेगा इसको लेकर के। इंदु मल्होत्रा समिति, पीएम सुरक्षा चूक हुई थी पंजाब दौरे पे, उसको लेकर के थी। तो ये पूछेगा पीएम सुरक्षा चूक पर जो पंजाब दौरे पे, अरे फिर से बात करते हैं, पीएम सुरक्षा में जो चूक हुई थी, पीएम प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी में आपका कमी आई थी, बीच में लोग नारे लगाने आ गए थे, ध्यान है, ठीक है ना। उसके बाद में पंजाब दौरा जब कर रहे थे, पुल पे ध्यान है, ऐसा लग रहा था कभी भी असैसिनेट हो सकता था, उसको लेकर के कौन सी समिति जांच कर रही है? आपका इंदु मल्होत्रा। रंजन प्रकाश देसाई समिति, जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर के। अभी जम्मू कश्मीर क्या हुआ है? राज्य से क्या बना दिया गया है? 2 केंद्र शासित प्रदेश। परिसीमन का मतलब क्या होता है आपका कि कितनी सीट कहां देनी चाहिए, पूरा ये रहता है, परिसीमन आयोग बनता है, ठीक है ना। तो स्पेशली बात करेंगे जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए कौन सी समिति है? रंजन प्रकाश देसाई। संतानम समिति का संबंध किससे? केंद्रीय सतर्कता आयोग से। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी से संबंध किसका है? संतानम समिति। अच्छा, शिवरामन समिति का संबंध किससे? नाबार्ड की स्थापना से। ये पुराने, ये जरूरी नहीं है, कुछ इसमें लेटेस्ट भी है, कुछ पुराने भी है, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ समितियां आपको आनी चाहिए जिससे एग्जामिनर परेशान ना करे, ठीक है ना। कुछ नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, 1-2 बार और करोगे, घर पे रिवाइज करो, हो गया हमेशा के लिए, ठीक है, चलेगा। कस्तूरी रंगन समिति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है आपकी, न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है कि नहीं? नई शिक्षा नीति आई है कि नहीं, ये पूछा जाएगा कस्तूरी। अच्छा, क्या किसी एक एग्जाम से रिलेटेड है? किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है। एजुकेशन वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी रंगन वाला, जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं।
हर एक कंसेप्ट जो है ना अपने अपने परीक्षा के हिसाब से अलग अलग रहता है, पढ़ाया एक साथ में जाता है, लेकिन जो है ना हर एक एग्जामिनर अपने अपने हिसाब से पूछता है, ठीक है ना। तो टीचिंग वाले इस बात को ध्यान रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किस कमेटी ने आपका ये चीजें बनाई थी, ये खाका ड्राफ्ट बनाया था, ये सारी चीजें, वो था कस्तूरी रंगन साहब, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, पंचायती राज से, ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज किस पे आधारित है, कौन सी समिति पे आधारित है? बलवंत राय मेहता। 3 स्तर बताओ, जिला स्तर पे बताओ जल्दी से, जिला पंचायत। अच्छा ये बताओ ब्लॉक स्तर पे बताओ, ब्लॉक पंचायत या इसको क्या बोलेंगे? नहीं हटप। अच्छा इसके बाद में सबसे निचला स्तर कौन सा है इसका? ग्राम पंचायत, यही है। अरे म्युनिसिपैलिटी अलग है, उसमें इसमें मत डालो, ठीक है ना। ये कौन से संविधान संशोधन से थे? 73 में, 73, ठीक है ना। ओके, वो 74 की बात कर रहे हो तुम, जिसमें क्या थी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो अलग है, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो हमने बात करी बलवंत राय मेहता समिति। हिल्टन यंग आयोग का संबंध किससे है? आरबीआई की स्थापना को लेकर के। आरबीआई की स्थापना हुई है किस आयोग की सिफारिश के आधार पे? हिल्टन यंग आयोग, ठीक है ना। कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई सर? 1 अप्रैल 1900, लेकिन एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट की डेट कितनी है सर? 1934, ठीक है ना। उसके, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। इसीलिए आप देखोगे क्योंकि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल को, इसीलिए हमारा भारत का वित्तीय वर्ष कब से? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। ये जनवरी से नहीं है। अभी बोला जा रहा है कि इसको जो है ना शिफ्ट कर दिया जाए उसके साथ में। बताओ बजट अब कब पेश होता है? 1 फरवरी को होता है। पहले फरवरी के लास्ट में होता था, अब क्या होता है? फरवरी के शुरुआत में हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? जो तो हमारी ये बात होगी। माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट संरक्षण को लेकर। जो हमारे इंडिया के जो वेस्टर्न घाट है, देखो ये वाले, इस वाले हिस्से में आपका पर्वत श्रृंखला है एक्चुअली, वो वेस्टर्न घाट क्या है, ठीक है ना। इनके कंजर्वेशन को लेकर के, इनके संरक्षण को लेकर के समिति बनी थी माधव गाडगिल समिति, ठीक है ना। चलेगा। अब इसके बाद में ली कमीशन, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया किस कमीशन के मतलब सिफारिश पे? तो ली कमीशन। ली कमीशन ने बोला था इस तरीके से इसको करो। उसके बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ना हमारे संविधान में आपके शामिल किए गए, लेकिन पहले नहीं, बाद में किए गए, ठीक है ना। तो एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसने सिफारिश की, उसके आधार पे आपके मौलिक कर्तव्य आपके जोड़ दिए गए। अब प्रश्न ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में तो थे नहीं, तो किस देश से लिए गए आपके? एक्चुअली देश नहीं था, यूएसएसआर एक संगठन था जिसमें बहुत सारे देश अभी के हैं। स्पेशली इसको लीड कर रहा था कौन? आपका रसिया। तो इसको बोल दिया जाता है कि रसिया से लिए गए, ठीक है ना, लोकल भाषा में। असल में यूएसएसआर, ठीक है ना, सोवियत संघ जिसको बोल देते हैं ना पुराना वाला, उससे आपके लिए गए थे। मेरी बात समझ आए? चलेगा। तो मौलिक कर्तव्य हो गया आपके। ये बताओ मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है आपकी? 11 है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है। मौलिक कर्तव्य के लिए ये बताओ कौन से भाग में जोड़े गए? हाँ, इक्यावन ए में है। भाग बताओ? 4A है ना। 4 में क्या है बताओ? डीपीएसपी। अभी तो तुम 4 बोल रहे थे। चलो ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा है? 51A है ना। चलो ये हो गया हमारा। सिरपुर जांच कमीशन का संबंध किससे है? दिशा रेप केस था 2019 का, हैदराबाद के आरोपियों के एनकाउंटर की जांच करने के लिए था, ठीक है ना। इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। चलो एक बार इसको देखो, क्या था हमारा? वीके पॉल समिति का संबंध मंकी पॉक्स। याद कैसे याद रखोगे? वीके पॉल, पॉल से पॉक्स, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है। अब रोहिणी आयोग ओबीसी का, रोहिणी से रो मत, तुम्हारा डिवीजन किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। अब कुछ भी लिंक करना है, क्या करें, थोड़ा बहुत याद रह जाए उसके लिए। इंदु मल्होत्रा पीएम सुरक्षा, इंदु से कैसे रखोगे? इंदु मल्होत्रा पीएम सुरक्षा वालों।
कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बहुत आपका क्या है, इनकी सिक्योरिटी जरूरी है ना, नहीं तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी। बिंदु भर की, ठीक है ना, सुई के नोक बराबर चूक हुई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। बिंदु बिंदु थोड़ा ध्यान रख लेना। अब क्या करें आपका रंजन प्रकाश देसाई, परिसीमन तो ठीक है, बताओ कैसे? परिसीमन, सीमन का मतलब सीमा, बाउंड्री। अच्छा ये कौन सी बाउंड्री? उसकी बाउंड्री तो कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो हो गई तो हो गई। कुल मिला के मुद्दा क्या है? सीटों का बंटवारा, कितनी सीट कहां दी जाएंगी, कब चुनाव होंगे, तो उसको लेकर के रहता है, ठीक है ना। अभी बताओ इसमें कैसे करोगे, लिंक कैसे करोगे? ये रंजन है, रंजना प्रकाश देसाई है, रंजन है ये, चलेगा। ये बताओ तो जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर के बताओ कैसे बनेगा इसका? प्रकाश देसाई, प्रकाश डालो, सीमा कहां कहां तक है, बस इतना ही थोड़ा बहुत लिंक कर लेना। उसके बाद में संतानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संतानम। अरे कुछ ढूंढो ना इसमें। संतानम ऐसा लग रहा है संस्थान, कोई संस्थान कब चलेगा? जब सतर्क रहेगा। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं निकला इसमें, आप ही के साथ निकाल रहा हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। शिवरामन समिति, नाबार्ड, शिवरामन, नाबार्ड क्या है? बैंक है ना, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म कोई बताएगा? NABARD, बताओ जल्दी से। उसमें आधा है रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, सॉरी बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर, क्या है ऐसे कुछ करके आएगा, ये कीवर्ड थोड़े ध्यान रख लेना। अब शिवरामन का लेकर के क्या है? नेशनल बैंक फॉर अच्छा, इसकी नाबार्ड जैसा लिखा जा रहा है वैसे इसकी वो नहीं है डेफिनेशन, थोड़ा चेंज करके, लेकिन कीवर्ड मैंने बताया, इसको लिंक कर लेना, ठीक है ना। तो शिवरामन समिति, शिवजी जो है क्या है आपके, अरे गांव में ही रहते हैं ना, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, ऐसे करके लिंक कर लेना। शिवरामन समिति नाबार्ड वाला। कस्तूरी रंगन, नई शिक्षा नीति, अरे कुछ निकालो इसमें से, कस्तूरी यहां से करो। देखो आप अच्छा पढ़े लिखे जाते हो तो सुगंधी आती है कि नहीं? सुगंधी कैसे आएगी? अरे कैसे आएगी? जब जॉब लगेगी तब, पढ़ने लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है ना, हर कोई आपका वो करता है। होगी सुगंधी के नहीं? और कस्तूरी में भी सुगंधी रहती है, कहाँ रहती है? मृग की नाभि में, ठीक है ना। अब कुछ भी लिंक करना है। कस्तूरी रंगन समिति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल। अच्छा बलवंत राय मेहता समिति, 3 स्तरीय आपका क्या बना दिया? पंचायती राज वाला। ये तो हालांकि लिंक है सबका, ठीक है ना। हिल्टन यंग आयोग, RBI वाला, इसको कैसे? हिल्टन यंग आयोग RBI का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, कुछ कैसे बनाओगे इसका? यंग कैसे? पैसा छापने से यंग बन जाओगे? हाँ, एक कहानी याद आ रही है। हमारे एक चाचा श्री है, वो एक बात कहते हैं कि जवान पूत मन ही मन कमाता है, उसका बस नहीं चलता है, नहीं तो वो क्या करे, खुद ही पैसे छाप दे। वो कहते ना मैं ऐसे करूंगा, इतने गाड़ी ले आऊंगा, इतने बंगले ला जाऊंगा, 1 साल के अंदर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो यंग से याद रख लेना, कहां पहुंच गया? हिल्टन यंग, यंग बोले तो RBI पैसा छापता है ना, वैसे यंग छापता है। जवान पूत मन ही मन कमाता है, हकीकत में पता पड़ती है भाई साहब इतना आसान भी नहीं है कमाना, ठीक है ना। तो ये वाली बात होगी, यंग से याद रख लेना, RBI पैसे छापने वाला है ना, ऐसे करके। माधव गाडगिल, माधव कृष्ण को भी बोलते हैं ना। इसके बाद में गाडगिल समिति, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आपके पश्चिमी घाट की, क्या कर रहे हैं? गार्ड कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। कन्हैया गार्ड कर रहे हैं किसको? पश्चिमी घाट को, जिससे आपके, अच्छा आपके यहाँ पे पश्चिमी घाट क्या है? हॉटस्पॉट है कि नहीं है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट, यहाँ पे जैव विविधता बहुत है, बहुत सारे प्रकार के आपके जीव पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ली कमीशन, लोक सेवा आयोग, जो PSCs हैं, इसमें PSC 2 तरह के आपके, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, जो सेंटर के लेवल पे है, जो यूनियन के लेवल पे है, उसको कह देता है UPSC। देखो PSC पीछे आ रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। जो यूनियन का है संघ लोक सेवा आयोग, तो UPSC हो गया। अब स्टेट के PSC भी होते हैं, स्टेट में तो PSC शब्द है
और यूपी लगा दो तो यूपीपीएससी है ना। उसकी सेवा क्या है, किसकी परीक्षा करवाता है, पीसीएस की, पीपीएस की, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। बोर्ड का नाम क्या है, यूपीपीएससी। उसकी किसकी परीक्षा लेता है, पीसीएस की, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस। अच्छा सेंटर पे चले जाओ, यूपीएससी क्या करता है, यूनियन का है ना सेंटर का, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या करेगा आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि आदि सर्विस करवाएगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। अच्छा ये जो सेंटर में आईपीएस है, स्टेट में क्या हो जाएगा, पीपीएस। सेंटर का इंडियन पुलिस सर्विस बोल रहे हैं इंडिया का, वहां पे स्टेट का बोलोगे, स्टेट ना शब्द दे करके वहां प्रोविंस बोला जाता है, तो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस। क्या मैं समझा पाया, इनकी भी परीक्षा होती है, जब पीसीएस की परीक्षा देते हो ना वहां से पीपीएस बनते हो तो तुम्हें पुलिस वाली वर्दी मिलती है, ठीक है ना, चलेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा आपका ली कमीशन वाला, ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, आपके कर्तव्य ही क्या है, आपके सोना है, आपके कर्तव्य कोई निभाता है तो वो क्या है, ठीक है ना, गोल्डन पर्सन है, ऐसे करके बोला जाएगा, चलेगा। वो लाइट जला देना, जल्दी जल्दी करो फटाफट, ठीक है। अब सिरपुरकर जांच समिति वाला ध्यान रखना, ये वाला है ज्यादा नहीं आता है। अच्छा ये जरूर आएंगे आपके पुलिस वाले में, ध्यान रखना विशाखा गाइडलाइन क्या है, इसके तहत यहाँ पे प्रोग्राम करने भी आए थे अपने पुलिस वाले, आए थे ना पुलिस डिपार्टमेंट से, इसी के तहत आपके काम करने आए थे। विशाखा गाइडलाइन ये क्या है, कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, ये पूछा जाएगा पुलिस में, जरूर पूछा जाता है, यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो पूछा जाएगा, कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है, विशाखा गाइडलाइन। उल्टा पूछ लेगा, प्रश्न ऐसे रखेगा, ऑप्शन में ये रखेगा, वो कहेगा विशाखा, वो कहेगा गरिमा गाइडलाइन, वो कहेगा दो चार गाइडलाइन और डाल देगा। मेरी बात समझ में आ गई, ऐसे करके याद रख लेना, ये क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया उसका। कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पे, ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो व्यवहार होता है विमेंस के साथ में, उसको रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसको कहते हैं विशाखा गाइडलाइन, ठीक है ना। आगे चलेगा सर, आपका क्या है, विद्यालय में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, उसको कहते हैं गरिमा गाइडलाइन। ये तो था आपका कौन सा, वर्क प्लेस पे विमेंस वगैरह है ना, उनको लेकर के विशाखा गाइडलाइन है। और बालिकाओं को लेकर के यदि विद्यालय में कोई बदतमीजी हो रही है तो उसके लिए दूसरी गाइडलाइन है गरिमा गाइडलाइन, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई, दो गाइडलाइन ध्यान रखना, ये ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे, आंसर रहेंगे इधर। कंफ्यूज कराने के लिए दोनों आंसर में देगा, दोनों ऑप्शन में देगा कि नहीं, कंफ्यूज कराने के लिए, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा है, काम का है, वैसे भी आपके लिए जरूरी भी है, ठीक है। आगे चलिएगा, एक केस आया था सर आपका शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस 2023 का, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट तलाक के लिए पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से विवाह तोड़ने के लिए पारिवारिक अदालतों यानी फैमिली कोर्ट में भेजे बगैर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष न्यायालय को प्राप्त असीम शक्तियों का उपयोग करके व्यापक मानदंड का फैसला सुनाया था। इसको लेकर के शिल्पा शैलेश वरुण श्रीनिवासन केस, कहने का मतलब क्या हुआ, कितना समझ में आया। पहले क्या था भाई साहब, आपका तलाक लेने के लिए, ठीक है ना, आपको पहले कहां जाना पड़ता था, आपका फैमिली कोर्ट, ठीक है ना, जिनको पारिवारिक अदालत बोलते हैं। तो वहां पे लोग समझाते थे, अरे यार ये क्यों कर रही हो, ये थोड़ी बहुत नाराजगी चलती रहती है, थोड़ा चीजें रहती थी। देखो हर चीज के अच्छाई भी होती है, आपकी बुराई भी देखने को मिलती है, ठीक है ना, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अभी ये क्या हुआ आपका, इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में जाने की बात ही नहीं करी, उन्होंने बोला सीधे आ जाओ। किसके तहत बुला लिया, 142 के तहत। इसको असीम शक्तियां प्राप्त है शीर्ष न्यायालय को, बोले तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। इसको 42 के तहत इसको फैमिली कोर्ट में भेजे बगैर वो कर लिया। अब देखो, अभी रुक जाओ, बात बताऊंगा, समझाऊंगा। पहले मुद्दा क्या है आपका, इन दोनों के बीच में तलाक की बात आ रही थी, ये फैमिली कोर्ट नहीं जाना चाह रहे थे, इन्होंने सीधी वहां पे पहुंच गए और इनकी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल थी। फैमिली कोर्ट क्या कहता है कि 5-6 महीने का टाइम देता है, तुम्हें रहना पड़ेगा, जो भी आपके जो प्रोसेस चलता है, तो तुम्हें रहोगे, साथ रहोगे, जो भी है, ठीक है ना। वहां पे इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि भाई सर फोड़ी फोड़ा हो रही थी, ये रहेगा वो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट तलाक के लिए पति पत्नी के बीच में आपसी सहमति से विवाह तोड़ने के लिए पारिवारिक अदालतों में, उन्होंने बोला आपसी सहमति हो रखी है, तो फिर इसमें जाने के बगैर सीधा कहां आ सकते हैं आपका, इनमें से कोई एक नहीं मान रहा है तो ठीक है, बाकी चीजें चलती हुई। इसको लेकर के बहुत सारी बहस भी छुड़ी थी जब ये आया था, ये केस आया था
कि तुम क्या कर रहे हो, कोर्ट पता नहीं क्या कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के चर्चा कर दी थी लोगों ने, तो न्यूज़पेपर में चीजें चल रही थी ना, तो उन्होंने बोला था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज करा आर्टिकल 142 का, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, आपका क्या कोर्ट वाली मतलब आपकी तलाक वाली चीजें होगी थी। इसको केस को ध्यान रखना, शिल्पा सैलेस वर्सेस आपका वरुण श्रीनिवासन केस, तलाक वाला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करा है। मेरी बात समझ में आई मोटा मोटी? अब मैं समझा रहा हूं आपको, अब क्या है आपका ब्रेन में रिकॉल कर रहे हैं। तो श्रीनिवासन केस में हटा भी दूं तो हम कैसे समझेंगे बताओ, अब बताओ कैसे समझेंगे? केस अब तक क्या है, अब तक केस क्या है? शिल्पा और श्रीनिवासन का केस क्या था? इससे क्या चीज निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है 142 के तहत, ठीक है ना, यदि आपका तलाक कैसे हो रहा है आपसी सहमति से, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कौन सा आर्टिकल के तहत आपका सीधा आपका फैसला सुना सकता है, या आपका असीमित शक्तियां प्राप्त है उसको 142 के तहत, ठीक है ना। फैमिली कोर्ट में भेजे बगैर भी डायरेक्ट आपका क्या कर सकता है, ठीक है ना, फैसला सुना सकता है। और ऐसा किया भी किस केस में किया है आपका, शिल्पा वर्सेस आपका श्रीनिवास वाला, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, शिल्पा श्रीनिवास वाला, ठीक है। चीजें टिपिकल है लेकिन फिर भी मैं धैर्य नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है आपके चेहरों से कई बार तो ये लगता है यार क्या चीज चल रही है सर, चीजें कठिन पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे भी, एक एक क्वेश्चन भी मायने रखता है ना। आजकल तो ऐसे भी चल रहा है एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते आप, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। चर्चा नहीं कर सकता कुछ चीजों की, जो हालत देखी थी इस बार पेपर जो जितना आउट हो रहा है ना, उस हिसाब से क्या है आपका लेवल क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको, सही कि नहीं, थोड़ा कठिन तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन किस पे निर्भर करता है, जो चीज आपको परेशान करती है ना उसी के सामना करो, ठीक है। तो हम थोड़ा कठिन भी पढ़ के चलेंगे, अब उतना भी नहीं, चलो तो ये वाला हो गया। अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं पॉलिटी वाला, अब थोड़ा लेके चलते हैं कहां पे आपके पॉलिटी उसके ज्योग्राफी वाले पे। ये बीच बीच में टॉपिक चेंज इसलिए करें जिससे आपका मूड भी चेंज हो, ठीक है ना। एक आपका चक्रवात है सर विपर्जॉय, चर्चा में रहा था अभी वाला, ये कहां आया था, अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किसने करा था, बांग्लादेश ने। चक्रवात का नाम क्या है, विपर्जॉय, अरब सागर में आया था। आपको देखो कि गुजरात में खूब घुस गया था, ये ध्यान है, ठीक। इसका नामकरण किसने बोला था, अच्छा अलग अलग देश जो है ना नाम रखते हैं उसका, तो विपर्जॉय का नाम किसने रखा, बांग्लादेश ने। बी से बांग्लादेश, बी से विपर्जॉय, ऐसे करके लिंक कर लेना, बार बार चेंज होते रहते हैं, अगला कोई और आएगा फिर बदल जाएगा, तो थोड़ा बहुत याद रह जाए, ठीक नहीं कोई बात नहीं। एक चक्रवात आया था असनी, बंगाल की खाड़ी में आया था। जैसे इंडिया का मैप इधर कर लो, देखो इंडिया ये रहा, ठीक है ना, तो इधर कौन सा आया था, विपर्जॉय, और इधर बंगाल की खाड़ी में कौन सा आया था, असनी। इसका नामकरण किसने करा, श्रीलंका ने। असनी का नामकरण किसने करा, श्रीलंका ने। असनी इधर आया, इधर कौन सा आया था, विपर्जॉय। तुरंत बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया करो, ठीक है ना, हो गया। बंगाल की खाड़ी में आया था। मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, मोचा अगेन इसी में आया था, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। इसका नामकरण किसने करा था, यमन ने। अब ये यमन का है, ठीक है, ओमान और यमन ऐसे करके, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है सर, ठीक है ना, ऊपर है आपका ओमान, नीचे क्या है, यमन, ठीक है ना। तो यमन ये जो है ना यहाँ पे, अरे ये रेड सी है, लाल सागर, और यहाँ पे क्या है बताएंगे, अभी अभी चर्चा में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका यमन, इसने नामकरण करा था किसका, ये दूसरा मोचा जो आया, ठीक है, ओके। डेनियल तूफान कहां पे आया था, लीबिया में। अब ये जरूरी नहीं है हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हम थोड़े बाहर की भी बात करेंगे, केवल हम इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक लीबिया, लीबिया यहाँ पे कंट्री पड़ता है, ठीक है ना। लीबिया यहाँ पे भूमध्य सागर यहाँ पे पड़ता है, एग्जैक्ट इस जगह पे लीबिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कौन सा चक्रवात आया था, डेनियल तूफान आया था, ठीक है ना, ओके। चक्रवात है, तूफान है, ये स्टॉर्म है, ये तूफान है, अलग है। अब हम बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, उसको लेकर के चित्र भी हमें याद रहेगा। टॉर्नेडो कहां आते हैं सर, अमेरिका में। टॉर्नेडो क्या होते हैं, आपके पानी में आपके बनते हैं, ऐसे करके भंवर से बनेंगे और सीधे से ऊपर से रहते हैं। कभी आपने मूवीज टीवी या मूवीज वगैरह में देखे होंगे, सर कार वगैरह खड़ी है ना उसको भी उठा ले जाते हैं, घर बार सबको उठा ले जाते हैं, इतने पावरफुल होते हैं ये। टॉर्नेडो कहां देखने को मिलते हैं आपके, अमेरिका में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे हरिकेन, ये कैरिबियन सागर में देखने को मिलते हैं।
अमेरिका में टोर्नेडो, ठीक है ना, और हरिकेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली बात करें ये चक्रवात ही है जिनको अलग अलग जगह अलग नाम से पुकारा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत ध्यान रख लेना। तो ये टोर्नेडो अमेरिका में हो गए, हरिकेन्स कहां देखने को मिलता है? कैरिबियन सी, ये आपके ये वाला गल्फ ऑफ मैक्सिको देखोगे, और यहाँ पे कैरिबियाई कंट्री पड़ते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, जिनकी टीम मिलकर के क्या कहलाती है आपकी? वेस्ट इंडीज कहलाती है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, छोटे छोटे देशों को मिलाकर के वो टीम बनी है। तो ये कैरिबियन आपका क्या है? कैरिबियन सागर में मिलते हैं आपके क्या? आपके हरिकेन्स, ठीक है ना। उन्हीं चक्रवातों को क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले तो ट्रॉपिक्स, यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम है। इनको हरिकेन बोला जाता है। कहाँ पे? ये कहाँ पे? कैरिबियन सी में, ये जो यहाँ पे कैरिबियन सी पाया जाता है। टाइफून कहाँ? चीन ताइवान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। टाइफून यहाँ पे बोले जाते हैं। दक्षिणी चीन सागर है यहाँ पे, इस वाले एरिया में, ठीक है ना, चीन और ताइवान यहाँ पे है, ठीक है ना। चीन तो यही है, इसके तट पे कौन क्या आते हैं? टाइफून आते हैं। समझ आ रही है ना? अच्छा आगे चलेंगे। आपका विली विलीज कहाँ आते हैं सर? ऑस्ट्रेलिया में। विली विलीज कहाँ आते हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया में। ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यहाँ पे विली विलीज देखने को मिलते हैं। प्रश्न ये रहेगा, अब एग्जामिनर पूछेगा, यहाँ एग्जाम में आता है, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के तटों पे किस नाम से जाने जाते हैं? विली विलीज। चीन और ताइवान और जापान वाले एरिया में किस नाम से जाने जाते हैं? टाइफून, ठीक है ना। और कैरिबियन सागर में किस नाम से जाने जाते हैं? हरिकेन। और अमेरिका में टोर्नेडो, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? तो ये याद रख लेना, यहाँ पे थोड़े थोड़े दे रखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब जब चर्चा चक्रवात की आ ही गई तो हम क्या करेंगे? आज चक्रवात समझेंगे, ठीक है ना। चक्रवात क्या होता है? अब इनके हमने नाम करे थे अभी, बताओ जल्दी से नाम कौन कौन से हैं? हमने ये बताओ, मैं प्रश्न पूछूंगा, कौन से क्षेत्र में आते हैं ये बताओ। विली विलीज कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में, ठीक है ना। अभी बताओ हरिकेन्स कहाँ देखने को मिलते हैं? कैरिबियन सी, ठीक है ना। कैस्पियन में कहाँ आते हैं? वहां तो आते ही नहीं है, ठीक है ना। कैस्पियन तो लैंडलॉक है वैसे भी। अच्छा ये बताओ टाइफून कहाँ देखने को मिलते हैं? चीन और ताइवान के क्षेत्र में, ठीक है ना। ओके ये बताओ टोर्नेडो कहाँ देखने को मिलते हैं? अमेरिकी क्षेत्र में, ठीक है ना। बस ऐसे ही है, ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा। अब आ जाते हैं कहाँ पे? ये जब आपके क्या है साइक्लोन से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोन क्या होता है उसको देख लेते हैं। चक्रवात जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब रहता है तथा किनारे पर उच्च वायुदाब होता है। पहली बात क्या है सर आपका? जब सेंटर में आपका क्या रहेगा? लो प्रेशर, और बाहर क्या रहेगा? हाई प्रेशर। और रूल क्या कहता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती है आपकी? एयर मूव करेगी, ठीक है ना। जब मूव करेगी क्या है? डायरेक्ट जा नहीं सकते क्योंकि निर्वात वाला क्षेत्र हो गया, बीच में तो क्या है? लो प्रेशर है। तो क्या कर जाती है आपकी? घूम जाती है। घूमने के पीछे क्या है? कोरियलिस फोर्स है, वो बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है ना। चलो कोरियलिस फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है, जीरो फोर्स है, छद में, ठीक है। अच्छा हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, हमने बोल भी दिया जो मैं बात बोल रहा था। चक्रवात में क्या होगा? चक्रवात के केंद्र में क्या होगा? प्रेशर कैसा रहेगा? लो प्रेशर या हाई प्रेशर? लो प्रेशर। कैसा प्रेशर रहेगा? लो। एक चीज ध्यान रखना, एक और इसका उल्टा कंसेप्ट क्या है? प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। जब दो चीजें रहती है ना, एक चीज को 100% याद करना है आपको, वो है चक्रवात। इसकी सारी चीजें उल्टी कर देनी है, वो क्या हो जाएगा? प्रति चक्रवात। दोनों को लिंक नहीं करना है, दोनों को याद नहीं करना है। चक्रवात याद करो। चक्रवात में सेंटर में क्या रहता है? लो प्रेशर, बाहर क्या रहता है? हाई प्रेशर। एंटी साइक्लोन करो तो क्या है? अंदर क्या रहेगा? हाई, बाहर क्या रहेगा? इनमें से याद कौन सा रखना है? एक चक्रवात। दूसरे का तो क्या कर देना है एग्जाम में भी? उल्टा कर देना, ठीक है ना। जब दो चीजें होती है, एक को लिंक कर लो, दूसरा तो उल्टा है, ठीक है कि नहीं। तो लो आपका क्या है? चक्रवात में, साइक्लोन में सेंटर में क्या है? लो प्रेशर। उसके पेरीफेरी में देखोगे बाहर क्या है? हाई प्रेशर, ठीक है ना। ओके। और हवाएं कहां जाएंगी? हवा का तो रूल है भैया, हाई से लो की तरफ जाती है,
तो चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर आएंगी, ये आपका लिखा हुआ भी है, याद हुआ। अब इसका उल्टा क्या हो गया, ये तो सोचने की जरूरत नहीं, आप खुद बताओ। प्रति चक्रवात में भीतर आपका प्रेशर कैसा रहेगा, हाई, बाहर हवा कहां से कहां, अंदर से हाई से ले जाती है, देखो यही लिखा हुआ है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर, और किनारे पे लो प्रेशर निम्न वायुदाब। हवाएं अंदर से बाहर जाएंगी, सर अंदर हाई है ना इसीलिए जा रही है, हवा तो फॉलो करेगी, हाई टू लो जाएगी प्रेशर की, ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक, चलो अब कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी। ये क्या है सर, आपका साइक्लोन वाला सिस्टम है, और ये क्या है आपका एंटी साइक्लोन वाला। हमारी अर्थ पे है इस तरीके से, ये इक्वेटर है, उत्तर और दक्षिण में कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है ना। अब हम उठा के लेके चल रहे हैं आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे आते हैं, तो भीतर क्या रहेगा सर आपका लो प्रेशर। क्यों रहता है सर लो प्रेशर, क्योंकि अच्छा देखो सर इक्वेटर के अड़ोस पड़ोस में ये ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना। जैसे ही आपकी क्या गर्मी बढ़ जाएगी, अरे गर्मी में आपने क्या है रेत वगैरह उड़ता देखा है कि नहीं, तुम कहते हो भूतरा आई हो, वो नहीं है। अब ये पढ़ो आपका ज्योग्राफी तब समझ में आएगा, ये भूतरा नहीं है, डरना नहीं। छोटे छोटे बच्चों को तुम ही डराते हो, देख बेटा भूत। जब आपका कटाई हो जाती है ना, जब गर्मी चिलचिलाती रहती है, तो एक जगह पे हवा बंद हो गई और वहीं पे क्या हुआ, गर्मी पड़ी हुई है, गर्म होने पे हवा भारी हो जाती है ना, हल्की होती है कि नहीं, हल्की हो जाएगी, क्या वहीं रहेगी कि ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है ना, ऊपर उठ गई, तो वहां उस जगह पे प्रेशर कैसा हो गया, लो, ठीक है कि नहीं। तो उस प्रेशर को भरने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी जगह से हवा आएगी कि नहीं, तो आपका चलती भी है, हवाएं ऐसे भी चलती हैं। अच्छा ये बताओ, दोनों चीजें में अंतर बताओ, वायु क्या है और पवन क्या है, हाँ? चलती वायु को, वायु क्या है बताओ पहले, गैसों का समांगी मिश्रण, एक शब्द मत भूलना, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, गैसों का समांगी मिश्रण। और पवन क्या है, विंड क्या है, जब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जाती है, आपकी ट्रेवल करती है, उसी को क्या बोल देते हैं, आपका विंड बोल देते हैं, पवन बोल देते हैं, वायु बोल देते हैं, ठीक है ना, हवा बोल देते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो मेरी बात आ रही है कि साइक्लोन में क्या होगा, सेंटर में क्या है, सेंटर में लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि वहां से हवा उठ गई है, उसको भरने के लिए हवा बाहर से आएगी। तो ये बताओ नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो काउंटर क्लॉकवाइज। अरे घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे बजाती है कि नहीं, लेकिन ये कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पे ये चित्र बड़े काम का रहेगा, ये सारी कहां पे मिल जाएंगे, आपके चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम पे, ठीक है नहीं, मेघला एफके पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको इलाज करके देख लेना, चित्र इसलिए दिए जाते हैं कोई कंसेप्ट आपके लिए अधूरा न रहे, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, हेमिस्फीयर का मतलब पृथ्वी के दो टुकड़े करो, हेमी माने आधा, स्फीयर माने गोला होता है ना, हेमी माने आधा गोला, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, आधा गोला। गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, गोला का अर्ध, उत्तरी गोलार्ध, उसमें कैसे चलते हैं साइक्लोन सर, उनका डायरेक्शन कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं काउंटर क्लॉकवाइज। देखो अरे घड़ी ऐसे चलती है, उसका उल्टा चलाओ तो ऐसे चल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, देखो ऐसे करके। जैसे मैंने बोला था साइक्लोन याद रखना है तो एंटी साइक्लोन याद हो जाएगा, और मैंने बोला उत्तरी गोलार्ध याद हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध याद हो जाएगा। एक चीज बताओ, हमने क्या बोला, काउंटर क्लॉकवाइज चलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको बोल देना, और ये बताओ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। जो बात, ये कंसेप्ट बहुत बाहरी लगते हैं लोगों को, लेकिन एक बार समझ लो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी पूरे जीवन में। चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करो, वो सबके लिए बेस करेगा, चाहे यूपीएससी करो, कुछ भी करो, आगे चल के ये बेस का काम करेगा, ठीक है ना। पहले चलो हम अभी नॉर्थ में ही बात करते हैं। तो ये जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा चल रहा है सर, आपका काउंटर क्लॉकवाइज। चक्रवात नॉर्थ में, ठीक है ना। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त है कि वामावर्त, तुम ऐसे वामावर्ती बोलेंगे बच्चे। ये देखो ना, ये तुम जा रहे हो, किधर मुड़ रहे हो, ऐसे मुड़ रहे हो,
ऐसे आ जाओ ना, ये जा रहे हो, ये एरो के हिसाब से जाओ, एरो ये जा रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है, क्या हो गया, वामावर्त हो गया ना, दायां ये होता है दक्षिणावर्त, ठीक है ना। चलिए ये लिंक हो गया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी बात करें तो ये उसका उल्टा रहता है, तो ये क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, ये एकदम से उल्टा है, कौन, एंटी साइक्लोन। जब इसको काउंटर क्लॉकवाइज बोल रहे हो, किसको, चक्रवात को, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त, ठीक है ना। घड़ी किस उसमें चलती है, दक्षिणावर्त चलती है, ठीक है ना। ऐसे हो गया क्लॉकवाइज, आउट स्पाइरल बनेगा इस तरीके से। कहने का मतलब हाई प्रेशर है, ये जो अंदर है ऐसे करके फैल जाएगा, और यहाँ क्या रहता है, देखो इस तरीके से आएगा, ऐसे करके सिकुड़ जाएगा, और यहाँ क्या कर रहा है, हाई प्रेशर भीतर रहता है, ऐसे करके फैल जाएगा। ये हो गया। अच्छा चलो, ऐसे जैसे आप मान लीजिए डिस्क को घुमा रहे हो, ठीक है ना, वो डीजे करता है ना आपका, ये क्या हो गया, चक्रवात। ये क्या हो गया, प्रतिचक्रवात। कुछ समझ में आ रहा है, आप खुद करके देखो, आंखें बंद करो, ऐसे करो, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, चक्रवात। कहां से, कहां, अंदर छोड़ा, मैंने हाथ बंद भी करा, कहने का मतलब क्या है, अंदर की ओर आ रहा है, ये क्या हो गया, चक्रवात। ये क्या हो गया, प्रतिचक्रवात। घर पे बैठे बैठे रात में करना है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। अरे सर मजाकें जरूर है, लेकिन ध्यान रखना आगे के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आंखें बंद करो, ठीक है ना, मेरी तरह ऐसे करो, घुमाओ, ऐसे करो, यानी हवाएं बाहर से अंदर आई, एक चीज ये हो गई। और घूम कैसे रहा है, ऐसे करके, ऐसे हाथ घुमाओ, क्या हो गया, चक्रवात। और ऐसे करके अंदर से बाहर गई, हाथ फैल रहा है, मतलब अंदर से बाहर जा रही है, क्या हो गया, प्रतिचक्रवात। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, 2-4 बार करो आंखें बंद करके, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। सर ये मजाक लग रहा है ना, इतना हैवी कंसेप्ट आपको याद करवा दिया, ठीक है ना। ऐसे करो, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, 2-4 बार करते रहना, ठीक है। ऐसे घुमाओगे, ऐसे करके, लेकिन हाथ अंदर भी ले जाना है, कहने का मतलब सारा कंसेप्ट हो रहा है, हवाएं बाहर से अंदर आ रही है। क्यों आ रही है, बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है। चक्रवात, ये लिंक जो करा रहे हैं ना, हाथा का एक्शन, वो भी काम का है, पूरी डेफिनेशन इसी में आ गई। चक्रवात, बाहर से अंदर हवाएं आई, प्रतिचक्रवात यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये दुनिया आपको इतना याद हो गया, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसको उल्टा कर दो, कहां पे, दक्षिणी में। जो आप क्या कर रहे थे, यहां पे उल्टा हो जाएगा, चक्रवात ऐसे बनेगा, और यहां प्रतिचक्रवात हो जाएगा। इसलिए एक ही को याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में उस बात को उल्टी कर देना, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में हम क्या कर रहे हैं, चक्रवात ऐसे कर रहे हैं, इसी को याद रखना। दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिणी शब्द आते ही आप उल्टा कर देना, याद आपको उत्तरी का ही रखना है ना, ठीक। क्योंकि जहां दो चीजें होती हैं उनमें से एक लिंक कर लो, दूसरा तो उल्टा हो ही गया। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसा है, आपको वही याद रखना है, ऐसे करके, कैसा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, हवाएं बाहर से अंदर, ठीक है ना। अरे अंदर तो यहाँ पे भी आएंगे, चक्रवात में तो अंदर ही आती है, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। इधर आ जाओ तो क्या है आपका, ये इसके हिसाब से याद रखो, ये है, ये हो गया, यानी क्या आपका दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, हवाएं अंदर से बाहर। अच्छा ये एंटी साइक्लोन दक्षिण में क्या हो जाता है सर, अब देखो दक्षिण वाला सेम बातें बोलिए ना, ये क्लॉकवाइज और होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज, ये उल्टे हो जाते हैं बस, ठीक है, चलेगा। ये बात मैं आपको बताऊंगा, बाद में समझ में आएगी, ठीक है ना। अभी हवाओं की दिशाएं वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपका कोरिलेस फोर्स कराया जाता है तो कब किधर मुड़ता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉर्थ में क्या रहता है, राइट की तरफ मुड़ जाता है, बाकी चीजें और भी हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा चलो, ये बाकी चित्रों से नहीं समझ में आए तो मैंने आप लिख के भी दे दिया। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो ना, आपने याद नहीं करा, एंटी क्लॉकवाइज है ना। चक्रवात की दिशा कैसे है, वामावर्त, और इसकी कैसी है, ठीक है ना, ऐसे करके। दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है आपकी, केवल चक्रवात की बात करी है मैंने, केवल चक्रवात की बात करी है, और ये किधर हो जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके हो जा रहा है, केवल चक्रवात की बात करी है, चक्रवात की दिशा। और ये क्या है, वाइसी वर्सा इन एंटी साइक्लोन, एसी का बोले तो एंटी साइक्लोन, ये चीजें उल्टी हो जाएंगी किसमें, एंटी साइक्लोन में। क्या ये कंसेप्ट करा पाया, बहुत भारी कंसेप्ट है, जो समझ रहे हैं इसका मतलब आप खुद ही तुलना करो कि आपका दिमाग जो है ना अच्छे लेवल का है। नहीं समझ पा रहे हैं सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, समझ आ रही है ना। बस वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ध्यान दिया, ठीक है ना, कितना विश्वास था अपने कोच पे, बाकी कुछ नहीं। आपने देखा होगा राख से भी लोग ठीक हो जाते हैं, सारा खेल विश्वास का होता है, नहीं होता क्या। जाते हो फलाने सिंह पे, वो भभूति दे देते हैं, वो कुछ नहीं रेखती है बावड़े, पर तुम्हें विश्वास था कि ये ठीक हो गए, इसलिए आपका शरीर खुद ठीक करता है। विश्वास के चक्कर में ही तो एकलव्य ने क्या किया था, किसके थे, द्रोणाचार्य, मूर्ति बना रखी थी, ठीक है ना, मूर्ति से सीख गए थे वो, पांडु के नहीं थे वो। चलो सर आपको और भी अच्छी चीजें बताएंगे। अब चलो, स्नेक आइलैंड काला सागर में स्थित है, जिस पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा किया। सर स्नेक आइलैंड आपका चर्चा में आ गया इसके बहाने। पहले हम बात करेंगे काला सागर से सीमा बनाने वाले देश। ब्लैक सी दिख रहा है, ये नीचे क्या है, टर्की, तुर्की दिख रहा है, तुर्की यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देखो, यहाँ पे रूस है, रसिया है, देखो ये रसिया भी है, ठीक है ना। ये आपका क्रीमिया है, क्रीमिया दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, यूक्रेन है ऊपर, यहाँ पे ये क्रीमिया दिखाई देगा। अब सुनो मेरी बात, छोड़ो वापस आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां से ले लेते हैं, रसिया है, देखो ये ना ब्लैक सी, यहाँ के ऊपर है, टर्की के ऊपर है, टर्की के ऊपर आपका क्या है, काली पगड़ी, ऐसे ध्यान रखना है, टर्की के ऊपर टर्बन है, कैसी, ब्लैक, ब्लैक टर्बन, ऐसे लिंक हो जाता है। तो नीचे क्या है आपका, तुर्की बोल देते हैं ना हिंदी में अपन, तुर्की, तुर्की के ऊपर काला सागर, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने उठा लिया रसिया, तो ये देखोगे तो ये रसिया यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन वाला, ये बाउंड्री बना रहा है इधर, और इसके ऊपर क्या है, यूक्रेन, अच्छी खासी बाउंड्री है इसकी पिंक वाले की, देखो यहाँ पे। उसके बाद में लंबी बाउंड्री है इसकी, फिर उसके बाद में देखने को मिलेगा जॉर्जिया, जॉर्जिया इधर दे दिया इन्होंने, उल्टा दे दिया, मेरे को चेंज करना था, यदि आप ऐसे जा रहे तो ऐसे ही दो, पर ये तो ऐसे लेके गया है, मैं इसको चेंज करूंगा, फिर एक सीक्वेंस होना चाहिए, याद हो जाएगा। तो सब इसने फिर क्या लिया, हम इधर देखेंगे, इधर वाला क्या है, तुर्की, फिर इसने साउथ वाला दे दिया, बल्गेरिया, रोमानिया, रोमानिया पहले है आपका, तो हम करेंगे आपका, कैसे करूंगा, यहाँ पे पहले रसिया, फिर आपका क्या है, यूक्रेन, रसिया, यूक्रेन, ये तो ठीक है। चलो उसके बाद में हमारा होना चाहिए कौन सा आपका, रोमानिया, ये रहा रोमानिया, उसके बाद में बल्गेरिया या बुल्गारिया, बल्गेरिया एक ही बात है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा, आपका ये आ जाए, टर्की आ जाएगा, तुर्की या टर्की, फिर उसके बाद में आपका जॉर्जिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए सर आपके, 6 हो गए, कितने आपके, कुछ नहीं, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं आएगा वो, उससे बाउंड्री टच ही नहीं है उसकी, आर्मेनिया की, कहाँ है आर्मेनिया, जो, अरे उससे बाउंड्री नहीं है उसकी, आर्मेनिया इधर है, आर्मेनिया अजरबैजान इधर है, ये आर्मेनिया यहाँ पे, तुम कहाँ वो कर रही हो, लैंड लॉक है ये, उसकी बाउंड्री नहीं लग रही, बाउंड्री नहीं लग रही, ये 6 ही है, ठीक है, तो ये याद रखेगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं सही कर दूंगा। सबसे पहले क्या आपका, रसिया, यूक्रेन, फिर उसके बाद में रोमानिया, फिर उसके बाद में बल्गेरिया, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, फिर उसके बाद में तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, बल्गेरिया, अरे इसने उल्टे नहीं कर दिए, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, जॉर्जिया, ऐसे करके ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं आपके नोट्स में इसको सुलझा के रख दूंगा, ठीक है। हमें याद रखना क्या ये चक्र क्यों क्यों करवाया मैंने ऐसे, क्योंकि ये एक रूल है, मैप कैसे याद रखा जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट याद करवाया था मैंने, स्पाइरल मेथड कहते हैं इसको, नहीं तो आप कितना भी याद कर लेना, याद ही नहीं होगा, एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बात करी रसिया, यूक्रेन, और उसके बाद में रोमानिया, बल्गेरिया, आपका टर्की और जॉर्जिया, यही हो गए आपके 6, ठीक है ना। कुछ कहानी बन रही है आपकी, नहीं बन रही है। देखो रूस गए यू, ठीक है ना, तो क्या हुआ, कोई रूस जाएगा तो आप रोमांस दिखाने की कोशिश करोगे, बुलाने जाओगे, ठीक है ना,
क्या कैसे बलगर क्या गाली दोगे? रोमांस अबे यार एक ही चीज कर लेना, या तो एक लाइन बना ले या तो बलगर वाली चला ले, ठीक है। उसके बाद में फिर तुर्की का मतलब तू तड़ाक पे आ जाओगे, और फिर जॉर्जिया का मतलब जा रे जा, नेगेटिव वाली सही बन रही है ना। तो रोमानिया का मतलब क्या है? रूम में नहीं आ। ऐसा कर लो, रोमांस की जगह पर रूम में नहीं आ कर दो। हाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा तुम्हारा, ठीक है। रूस गए, अरे चल ठीक है, इतना ही बहुत है। अब चलिएगा, एक आपका क्वेश्चन ये रह गया, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। चर्चा में आया था स्नेक आइलैंड, काला सागर में स्थित है, जिस पर यूक्रेन ने दोबारा, अच्छा एक चीज बताओ, यूक्रेन क्या इससे बाउंड्री बना रहा है? बना रहा है। अब मेरा प्रश्न ये है कि स्नेक आइलैंड का है, ये रसिया का है, क्रीमिया रसिया ने आपका हथियार रखा है, ये किसके पास में है? रसिया के पास में ही। अब यहां पे देखोगे जहां पे यूक्रेन की बाउंड्री बन रही है, इस जगह पे यहां पे है स्नेक आइलैंड, ठीक है ना। इसका स्नेक हिंदी में तो स्नेक आइलैंड बोलते हैं, इंग्लिश में ये ऐसे कुछ करके जिमोजी ऐसे कुछ करके नाम है उसका, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना हिंदी वाले, क्योंकि अपन का पूछेगा तो वही पूछेगा। हिंदी में इसको स्नेक आइलैंड ही बोलते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पे है, ठीक है ना। इस पे रसिया ने आपका वो कर लिया था अधिकार, बीच में जब यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा था, बाद में फिर दोबारा से यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। कुल मिला के चर्चा में क्या आ गया? स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड कहां पे किस में पड़ता है सर? काला सागर में पड़ता है, ब्लैक सी में पड़ता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। बॉस्फोरस जल संधि, काला सागर प्लस मरमरा सी, ठीक है ना। बॉस्फोरस, ब्लैक सी एंड आपका मरमरा। अजोब यहाँ पे है नहीं, यहां से लेके चलोगे और यहाँ पे यहाँ पे पड़ता है सी ऑफ मारमारा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। ये जल संधि देखने को मिलती है आपकी, कौन से आपके? सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी जल बॉस्फोरस। उसके बाद में एक और चीज देखो, आपका कर्ज की जल संधि, ठीक है ना, ये पड़ दिया आपके ब्लैक सी और अजोब, ब्लैक सी और अजोब यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी वाली? ये वाली जल संधि कौन सी है? जल्दी बताओ, ये वाली कौन सी है? कर्ज वाली, ठीक है ना। उसके बाद में एक और देखो, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश, ये तो हमने कर लिया टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका कौन सा वाला? हम अफ्रीका में जा रहे हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अरे सींग होते हैं ना, सींगों को हॉर्न बोला जाता है। सींग जैसा दिख रहा है कि नहीं? गाय बैल के सींग होते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्न बोल देते हैं उनको, ठीक है ना। अबे हॉर्न बजाने वाला वो नहीं है, जब गाय बैल बजा देते हैं ना सींग पे तब बजाते हैं, ठीक है ना। तुम हटोगे नहीं तो वो रख देंगे। चलो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कौन कौन से देश आते हैं सर? बड़ी बड़ी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस वगैरह की तैयारी करोगे, चाहे आरओ की बात करोगे, उनमें भी अंतर पड़ता है, ठीक है ना। यही छोटी छोटी बातें जो आपकी बड़ी हो जाती है, ये बातें नहीं समझ में आएंगी। अच्छा सर यही चीजें आपको नहीं आ रही, यही कठिन हो गया, ठीक है। नहीं कठिन तब तक है जब तक आप नहीं जानते हो। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये टॉपिक है, ये जो दिख रहा है सर ये क्या है आपका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कौन कौन से देश हैं सर? क्रम से रखे मैंने इसमें तो, ठीक है ना। सबसे पहले हम जाएंगे इरिट्रिया, कौन सा वाला है? इरिट्रिया। कलर भी मैंने मैच करने की कोशिश करी है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये है आपका इरिट्रिया। उसके बाद में जिबूती, जिबूती डी से आपका स्पेलिंग शुरू है लेकिन डी साइलेंट रहता है, ये आपका जिबूती, इरिट्रिया। फिर उसके बाद में जिबूती, उसके बाद में देखोगे इथियोपिया, ये रहा आपका इथियोपिया। उसके बाद में कौन सा है सर? सोमालिया। कौन सा आपका? सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं सर? 4। पहले रटना पड़ता लेकिन हमने क्या किया है? चित्र से देखा। सबसे पहले इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, याद रहेगा 4 देश। ये कमाल होता सर मैप का, मैप से याद रहते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आपको रटवाते तो कोई लिंक नहीं होता। तो आप करते हैं इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। गल्फ ऑफ अदेन पड़ती है यहाँ पे, रेड सी यहाँ पे है, ये जो चर्चा कर रहा था, कौन सी आपकी? अदन की खाड़ी, ये रही। और यहाँ पे क्या है आपका? लाल सागर, ठीक है ना। ठीक, ओके ओके। यहाँ पे हो गया आपका सोमालिया। सोमालिया के डाकू बहुत फेमस है,
पता है कभी मैंने एक स्टोरी बताई हो आपको, तो हमारे यहाँ पे लड़कियां पसंद करती हैं जिसकी अच्छी जॉब हो, देखने में अच्छा हो, और आपका क्या है हष्ट पुष्ट भी हो, ठीक है ना। यहाँ की लड़कियों का टेस्ट देखना, एक आंख फूटी हो, यहाँ पे दाग हो, मुंह कटा हो, ठीक है ना, सालों से नहाया नहीं हो, पक्का बड़ी बड़ी दाढ़ी टाइप की हो, एक नंबर का क्या हो आपका, बहुत सारे राक्षस हो, डकैत टाइप का, जितना ज्यादा खूंखार उतना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमस है आपके क्या है, सोमालिया के डकैत। जितने भी जहाज जाते हैं, स्पेशली जो आपके समुद्री जो लुटेरे हैं ना, वो होते हैं ये ज्यादा है, काम काज ज्यादा कुछ नहीं, बस जाएंगे बड़ी बड़ी नौकाएं, एक जहाज लूट के लाए। जहाज लूटने वाला क्या है आपका, भोला वाला इंसान दिखेगा, ठीक है ना, मार काट होगी तो मुंह भी कटेगा, दो चार जगह से मुंह कटा रहेगा, वो रहेगा। लड़कियों के हीरो होते हैं यहाँ की लड़कियों के। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया याद रहेगा, सोमालिया, ठीक है ना। उसके बाद में इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। चलो अब आपको लेके चलते हैं, एक और कंसेप्ट है नॉर्डिक देश। सर ये एग्जाम में जो ना रुला देता है, वो हम कंसेप्ट पूरे कर रहे हैं। इसको एक बार वर्ल्ड मैप अपने घर पे ये रखना, जरूर रखा करो। जितने विद्यार्थी है ना आपके घर में, ये वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए, पॉलिटिकल वाला, जिससे आपके वर्ल्ड के कंट्री याद हो जाते हैं। चाहे आपकी पुलिस हो, छोटी छोटी परीक्षाओं में आपकी राजधानी पूछ ली जाती है, जो चीज चर्चा में आ जाए वहां देख लो, हमने तो दिखाई दिखाया है ना। उसमें थोड़ा आपका वो बिगड़ जाए यार, 20-25 का आता है, मार्क से चलाओ, क्या दिक्कत है पढ़ने के लिए, ठीक है। कम से कम जो जो देश आ जाए उनकी राजधानी को भी अंडरलाइन कर लो, एक बार वो कर लेते हो ना तो याद हो जाता है। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं सर, ये वाले हैं। कितने आपके, 5 हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, ये डेनमार्क दे रखा, अच्छा डेनमार्क जस्ट नीचे है इसमें। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है ना, फिनलैंड। और है आपका आइसलैंड। ये आपको नहीं दिख रहा है, यही 5 है आपके, है ना। क्या हुआ, यही है नॉर्वे, स्वीडन। इस अच्छा अभी अभी हमने चर्चा करी थी, शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। बाकी जो बच गए कितने, 5 नोबेल, वो कहां मिलते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है ना। चलो और नीचे क्या है सर, डेनमार्क। कौन सा है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, याद रहेगा। डेनमार्क दुग्ध उत्पादन में आपका नंबर 1 था, जिसको पछाड़ा किसने, इंडिया ने। इंडिया में नंबर 1 हो गया, किसको हरा करके, डेनमार्क को, ठीक है ना। डेयरी उद्योग यहाँ का अच्छा है, तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क 3 हो गए। अच्छा चलो, अच्छा आपको बता दें, ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है ये किसका है, डेनमार्क का है। किसका है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, आइलैंड, ठीक है ना। मैंने महाद्वीप नहीं बोला, द्वीप बोला। तब आंसर क्या है, ग्रीनलैंड, ठीक है। किसके कंट्रोल में, डेनमार्क के, ठीक है। अच्छा नॉर्वे यहां पे भी है, नॉर्वे का इस पे भी अधिकार है, ठीक है। स्वालबर्ड करके एक जगह पड़ती है। अच्छा आइसलैंड ये वाला है, आयरलैंड इंग्लैंड के पास में ये वाला आइसलैंड, तो इसमें आयरलैंड नहीं है। कौन सा है, इसी लाइन में ध्यान रखना, ये वाले, इस लाइन वाले हैं सब नॉर्डिक देश हैं, ठीक है। नॉर्डिक देश में कौन कौन से, अब प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नॉर्डिक देश का हिस्सा नहीं है। उसने दिया नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है ना, डेनमार्क, और फिर उसने दे दिया एक आयरलैंड। आंसर क्या हो गया, आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड नहीं है सर, क्या है, आइसलैंड है। आयरलैंड तो इंग्लैंड के पास में है, वो गेम से खेल, दिमाग से खेल जाएगा। और आपने आइसलैंड जैसी कोई चीज तो थी, आइसलैंड आयरलैंड थोड़ा सा अंतर है। आइसलैंड ऊपर है, आयरलैंड यहाँ पे इंग्लैंड के पास में है ना। कई बार एग्जाम में यही आंसर रहता है, ठीक है ना, कौन सा वाला, आयरलैंड वाला, क्योंकि लोग इसको तो याद रखते हैं, इसमें कंफ्यूज होता है आइसलैंड या आयरलैंड। अरे इंग्लैंड के पड़ोसी वाला नहीं, इन्हीं की लाइन वाले, वो ही नॉर्डिक कंट्री में आता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। कौन सा है आपका, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ठीक है ना। ये 5 कंट्री है जिनको कहलाता है आपके नॉर्डिक कंट्री। ये कठिन वाला आपका हिस्सा हमने खत्म कर दिया। अब कल जो चीजें चलेंगी सर बहुत अच्छी चलेगी मेरे हिसाब से। इसको कुछ क्रांतियां वगैरह भी हैं आपकी, देखो। और जो आपके
कल वाला ज्यादा इजी है, कल वाले में कुछ नहीं है। ये जो आपके आगे जैसे जीआई टैग वगैरह आ गए, तो कुछ चीजें भी रखी हैं, जैसे हलीम है तो हलीम होता क्या है आप रटोगे, हलीम कुछ नहीं सर, आपका क्या है, खिचड़ी है एक तरीके से, जो हैदराबाद में बनाई जाती है। बहुत सारी चीजें आपके चित्रों के साथ में रखी गई हैं, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ेंगे सर आपके कल। देखो इस तरीके से लीची वगैरह है, इसको हम पढ़ेंगे आपका कल। जीएस के सेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा।